अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इंडोनेशिया की सकाफ़त में भूत प्रेत की मुख्तलिफ़ दास्तानें मिलती हैं, जिसमें से एक दास्तान की तरफ आज की इस वीडियो में हम रोशनी डालेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस मुख्तसर लेकिन दिलचस्प और सच्चे हक़ाइक़ को। दोस्तों, अंकोल ब्रिज को जकार्ता शहर का सबसे खौफनाक मकाम समझा जाता है, जहां आज भी ख़वातीन की रूह को देखने का दावा किया जाता है। लेकिन इस जज्बे की कहानी जानने के लिए हमें तारीख़ में वापस जाना होगा। रिजवान सीदी एक गैर मामूली तहकीककार थे, जिन्होंने 1955 से 1960 तक इस दास्तान पर तहकीक की। 18वीं सदी में जकार्ता को बटाविया कहा जाता था और इस दौरान वहाँ एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम आर्या था। आर्या बहुत ही समझदार और एक नेक लड़की थी। ये किसी के बारे में कभी कुछ बुरा ना सोचती और ना ही किसी के साथ कोई ज़्यादती करती। ये दिमागी तौर पर तालीम में भी बहुत अच्छी थी। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, अब आर्या भी जवान हो गई और फिर एक दिन ऐसा आया जिसके बाद आर्या की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी। जब आर्या बड़ी हो गई तो इसकी ज़िंदगी में एक शख्स की आमद हुई। वो शख्स बज़ाहिर तो खूबसूरत, लेकिन अंदर से कैसा था, इस बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों, इस शख्स ने जब पहली बार आर्या को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो दंग रह गया। उसने फ़ैसला कर लिया कि वो आर्या से शादी करेगा। और आर्या तो एक मासूम लड़की थी जो किसी की भी बातों में आ जाती थी। उसने जब उस शख्स को देखा तो उसके दिल में उसके लिए जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। वो शख्स और आर्या एक दूसरे को घूरते रहे और फिर इनमें बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर बातचीत के बाद एक दिन ऐसा आया जब इन दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया और फिर तकरीबन 1 महीने के अंदर दोनों ने शादी भी कर ली थी। शादी के बाद ये दोनों अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गए। अब आर्या और इसकी शौहर के बीच अखराजात को लेकर मसले बढ़ने लगे और फिर बात झगड़ों तक पहुंचना शुरू हो गई। दरअसल आर्या उस शख्स की एक बड़ी हकीकत से नावाकिफ़ थी। वो ये कि उसके शौहर ने कई लोगों से बहुत बड़े कर्ज़े लिए हुए थे और ये एक कर्ज़ में डूबा हुआ इंसान था। और कर्ज़े इतने ज़्यादा थे कि ये बुरी तरह कर्ज़दारों के बीच फंसा हुआ था। और अपनी अच्छी फितरत से मजबूर आर्या ने इसे हौसला दिया और समझाया कि वो मेहनत करके इन कर्ज़ों को चुका सकता है। लेकिन आर्या के समझाने के बावजूद उस शख्स पर कोई असर ना हुआ और वो वहाँ से उठकर चला गया। और दूसरी तरफ कर्ज़ वालों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। वो रोज़ घर आकर आर्या के शौहर से अपने कर्ज़े की वापसी का मुतालबा करते और फिर उसे बुरा भला कहकर चले जाते। फिर बात इतनी बढ़ गई कि अब इन्होंने आर्या के शौहर को मुकम्मल धमकियां देना शुरू कर दी और फिर कर्ज़दारों ने इसे जान से मार देने तक की भी धमकी दे दी। और दूसरी तरफ आर्या का शौहर रकम वापसी के सिलसिले में ज़रा भी संजीदा नहीं था। वो पूरा दिन घर पर ही नहीं रहता था और कर्ज़ा उतारने के लिए कोई काम करने की कोशिश भी ना करता था। इसकी इस हरकत से कर्ज़दारों के गुस्से में मज़ीद इजाफ़ा होता चला गया। और इन सब के बीच आर्या बेचारी तो ये भी ना जानती थी कि इसके शौहर की वजह से इसकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आने वाला है। दोस्तों, जब आर्या का शौहर रकम वापस ना कर सका तो कर्ज़ वालों ने उनसे कहा कि अगर तुमने रकम वापस ना की तो अब हम तुम्हारी बीवी यानी आर्या को अपने साथ ले जाएंगे। और दोस्तों, जो मैंने आपको बोला था कि ये अंदर से कैसा है, इसके बारे में आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब आप इसके शौहर के जवाब को सुनकर इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। इसने बोला कि आप जो कर सकते हैं कर लें, चाहे तो आर्या को अपने साथ ले जाएं, मगर मैं कर्ज़ा वापस नहीं करूँगा। दोस्तों, इसकी इस बात पर लोग फ़िलहाल तो वहाँ से चले गए। और फिर एक रात एक अमीर आदमी जवान कर्जदारों में शामिल था। उसने अपने आदमियों को आर्या को पकड़ने के लिए भेजा और सब कुछ जानती हुई बेचारी आर्या अपने घर से खुद को बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। लेकिन इन आदमियों ने इसे अंकोल ब्रिज पर पकड़ लिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। ख्याल किया जाता है कि इस वाक़ये के बाद आर्या की रूह रात को भी अंकोल पुल पर नज़र आती है और अक्सर ये मर्दों को अपना शिकार खसूसन रात में बनाती है। कुछ मुकामी लोगों ने इसे इतना खौफनाक करार दिया है कि वो इसे मरियम द स्वीट मैडन भी कहते हैं, ताकि वो कभी इनके नज़दीक आकर इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और फिर वक्त आगे बढ़ता चला गया, लेकिन आर्या की दहशत ना रुक सकी। अब तक बहुत से लोगों ने आर्या की रूह को इस पुल पर देखने का दावा किया। और दोस्तों, एक दिलचस्प और खौफनाक पेशन गोई आपके साथ करते हुए शेयर करते हैं। वो ये कि इस पुल से रात को गुजरते हुए कई आदमियों के गुजरने के बाद उनके लापता होने की खबर मिली, जिसके बाद तकरीबन दर्जनों लोगों की लाशें इसी अंकोल पुल के नीचे से बरामद हुई थीं।
इन लाशों की हड्डियां मुकम्मल तौर पर टूटी हुई होती थी, जिसके बाद ये पुल ज़्यादातर वीरान रहना शुरू हो गया। बहुत से ड्राइवर का कहना था कि उनको अक्सर आर्या की रूह का सामना करना पड़ता है। जब वो इसे दूर से पहचानते हैं तो वहीं से अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं। 2003 में एच मोहम्मद हसनी ने आर्या की रूह को देखा था। शुरू में इन्हें अंदाज़ा था कि शायद ये रूह नहीं कुछ और है, लेकिन थोड़ा नज़दीक जाने के बाद इनके तमाम शक दूर हो गए। एच मोहम्मद हसनी ने आर्या को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए लोगों में साबित करने के लिए इसने इनकी पेंटिंग तैयार की, जिसके देखने के बाद तमाम लोगों ने बताया कि ये पेंटिंग आर्या की ही है। आर्या का अफसाना इंडोनेशिया में इतना मशहूर है कि वहाँ एक टीवी सीरीज़ और एक फ़िल्म भी आर्या पर बन चुकी है। इसका पुल आज भी इंडोनेशिया में वीरान पड़ा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि दुनिया के एक और पूरी सरार सच्चे हक़ाइक़ को आप तक पहुंचाकर मैंने आपके इल्म में इजाफ़ा करते हुए अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई हकीकत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।